Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 8.3 of class 8. So let's start with the question number 1. Question number 1 is 4x is equal to 50 minus 6x. हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. So let's start. अब 4x है, ठीक है. आपके पास यहाँ पे एक चीज को आपने ध्यान रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट क्वेश्चन को करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इक्वेशन जो है उसे हम लिखेंगे. जो गिवन इक्वेशन है उसे हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है. हम जो टर्म हमारे पास जिसके साथ x होगा उसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x आपके पास एज इट इज आएगा. अब देखिए 6x यहाँ पे है, ठीक है. तो यहाँ पे ये माइनस कर रहा है तो उधर यहाँ पे आके ये क्या करेंगे, जब इसे ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस हो जाएगा. प्लस 6x इज इक्वल टू 50, ठीक है. अब 4x और 6x दोनों लाइक टर्म है, ठीक है. तो 4 प्लस 6 होगा 10, ठीक है. 10x is equal to 50 and we have to find the value of x. अब x यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि जब हम 10 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड करेगा, ठीक है. सो आपके पास यहाँ पे 50 को 10 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 5, ठीक है. सो x is equal to 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जिसके साथ यहाँ पे x होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x अपॉन 7 माइनस 2x अपॉन 6, ठीक है. वहां पे देखिए x अपॉन 3 उसके साथ ये टर्म के साथ x है तो x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. ये यहाँ पे प्लस कर रहा है तो इधर आके ये माइनस करेगा. माइनस x अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 21. ओके. नाउ अब देखिए आपके पास तीनों टर्म्स जो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, फ्रैक्शन में है. और फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करने के लिए हमें एलसीएम को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे किसका, 7, 6 और 3 का. अगर हम 7, 6 और 3 का जो एलसीएम फाइंड आउट करें, ठीक है. सो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 3 या 6, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 7 से खुद डिवाइड होगा. तो एलसीएम आपके पास आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42. तो एलसीएम विल बी 42. तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 42 एलसीएम आएगा. नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं. 42 को 7 से डिवाइड किया, 6 आया. 6 को 6 से x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल टू 6x. देन 42 इज डिवाइडेड बाय 6. अब 42 को 6 से डिवाइड किया, 7 आया. 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14. 7 टू द 14x माइनस 42 को 3 से डिवाइड किया, 14 आया, ठीक है. 14 को x के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 14x इज इक्वल टू 1 अपॉन 21. नाउ देखिए आपके पास अब इसे सॉल्व करते हैं. देखिए ये x जो है 6x आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है. ये दोनों माइनस माइनस के तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है. माइनस 14 और माइनस 14 को हमने ऐड किया तो माइनस 28x आया. यहाँ पे आपके पास बचता 42 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 21. नाउ अब क्या करेंगे, अब 6x और 28x दोनों लाइक टर्म है तो प्लस माइनस हो सकता है. एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस. 28 में से 6 को माइनस किया कितना है, 22 अपॉन में आगे 42. साथ में आएगा यहाँ पे x और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा बिकॉज वहां पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस था दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 21. नाउ x को हम यहीं पे रखेंगे. अब शिफ्ट करते हैं, ठीक है. यहाँ से 42 को फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट करेंगे. तो देखिए 42 जो यहाँ पे है, 42 यहाँ पे डिवाइड करा था तो ऊपर जाके राइट हैंड साइड में वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है. राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेगा. नाउ उसके बाद x को आप यहीं रखेंगे. यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, या 42 को 21 से डिवाइड करें 2 आ गया, ठीक है. सो हमारे पास बचता है यहाँ पे 2. अब 22 यहाँ पे देखिए ये जो x है यहाँ पे, ठीक है. 22 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई का, तो वहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. 2 अपॉन 22, ठीक है. अब इससे अगर हम सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 11, ठीक है. आपके पास जो आता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, ठीक है. इतना हमारे पास आ गया. लेकिन x के साथ माइनस है, हम x के साथ माइनस नहीं रखेंगे और माइनस को शिफ्ट कर देते हैं. तो माइनस शिफ्ट होगा जब भी आप अकेले साइन को शिफ्ट करोगे तो वो चेंज नहीं होगा. वो तभी चेंज होगा अगर साइन नंबर के साथ है, ठीक है. तो यहाँ पे ये माइनस था उसे शिफ्ट कर, तो x की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगी -1 अपॉन 11. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Now come to the question number 3. Question number 3 is 0.4x upon 3 minus 0.2 that is equal to 3 upon 5x plus 3.2. तो इसे हम सॉल्व करना और x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है उसे हम लिख लेते हैं
0.4x माइनस 3/0.2 इज इक्वल टू 3/5x प्लस 3.2। फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को लिखा है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एक्स वाली टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना 0.4x/3, ठीक है। अब वहां से x वाली टर्म को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 3/5 है, इसके आगे जो है यहाँ पे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स कि वहां पे आगे साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब वहां पे क्या है 3.2। अब आपको कहा था कि इस साइन को भी, जो ये हमारे पास नंबर है, उसे हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। यहाँ पे ये माइनस कर रहा है, उधर वो क्या करेगा, प्लस करेगा 0.2, ठीक है। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कैसे करते, देखिए आपके पास दोनों चीजें फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए प्लस माइनस को एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम आ गया आपके पास यहाँ पे 15। अब 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आया, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आप x को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, x अलग टर्म है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में आपके पास कितना आएगा, डेसिमल 1 डिजिट के बाद आएगा 2.0, तो 2.0 है। दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद हम अकेली 0 नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस आ गया। अब 15 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9x। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 3.2 में 0.2 को ऐड कीजिए तो आपके पास कितना आएगा, 3.4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3.4। नाउ नेक्स्ट अब 7x और 9x, ठीक है, सॉरी 9x और 2x प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 को माइनस किया, सॉरी 9 में से 2 को माइनस किया, 7 आ गया, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे आएगा 15, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव था, माइनस था, 3.4 आ गया। अब 7x को आप ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से 15 को अगर हम शिफ्ट करें, देखिए 15 जो है यहाँ पे 15 डिवाइड कर रहा है, वहां पे करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब -7x दैट इज इक्वल टू 15 को हमने 34, हमने कहा था मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो डेसिमल को आप इग्नोर कीजिए, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो कितना है, 34 है। तो 15 4 जा आ गया आपके पास, आप मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा आ गया 60, 6 कैरी ओवर, 15 3 जा 45, 45 प्लस 6 आएगा 51, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आंसर में भी यहाँ पे 1 के बाद आएगा, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है 51। एक्स को हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए जो ये -7 है, मैंने कहा था या तो आप माइनस को साथ में वहां पे शिफ्ट कर दीजिए या अलग से करिए, तो -7 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन ये माइनस का साइन तो x के साथ नहीं रहेगा, x को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और ये साइन जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट आपका राइट हैंड साइड में, जो आंसर आएगा दैट इज -51/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, in question number 4 5 multiplied by y minus 2 plus y minus 3 is equal to 2 multiplied by 2y plus 1। तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब 5 ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, दैट मींस की जो 5 है वो y को भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय y 5y। अब 5 मल्टीप्लाई करेगा -2 को, तो 5 2 होगा 10, दैट प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। देखिए आपका जो 2 है, ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 2 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 को, 2 2 4y प्लस 2 1 2, तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे इसे हम सॉल्व करें तो 5y और 1y, देखिए ये भी प्लस का है वो भी प्लस का, तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो गया 6y। अब देखिए -10 -3 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, दैट इज इक्वल टू 4y प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास वेरिएबल इसमें y है, तो हम y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। अब वहां से y को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 4y है प्लस का, तो यहाँ पे क्या करेगा वो माइनस करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से 13 आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, देन यू हैव टू प्लस इट, आप इसे ऐड करेंगे, तो 6y में से 4y को माइनस कर दिया 2y, दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 2 आ गया 15, y को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, दैट मीन्स कि जब हम y को 2 को शिफ्ट करेंगे तो वहां पे राइट हैंड साइड में वो चेंज होकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 15/2।
Now come to the question number 5. Question number 5 is 1 minus 6x upon 3 minus 3 is equal to 1 minus 5x upon 6. तो यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे जो है कॉमन फ्रैक्शन आपके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का शिफ्ट जो है सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे x की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, आप इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस आपके पास है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम आपके पास कैलकुलेशन करके आएगा 3। अब 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 के साथ आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है, माइनस 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया 6x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है माइनस, अब 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू 9। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 5x अपॉन 6। अब नाउ यहाँ पे देखिए ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये प्लस है माइनस कर सकती है, तो माइनस का 6x आपने लिखा माइनस प्लस, ठीक है। x जो 1 है वो प्लस का है और माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से आपने 1 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 8, साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ था, ठीक है। अपॉन में आपके पास यहाँ पे आएगा 8 एंड हेयर इज 3 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 माइनस 5x डिवाइड बाई 6 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है, दैट मीन्स देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस 6x में ना तो 8 को प्लस माइनस कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ठीक है, ना तो यहाँ पे 5x में से आप 1 को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे खत्म है। तो सारे ऑप्शंस खत्म है तो हम वहाँ पे एक स्टेप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स कि जो 6 है वो इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा और 3 उस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे माइनस 6x माइनस 8 को, दैट इज इक्वल टू 3 विल बी मल्टीप्लाई 1 माइनस 5x, और इस जो ये प्रोसेस है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, ठीक है, सामने आएगा साइन माइनस का, माइनस 6 8 जा 48 दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 15x। अब x वाली टर्म को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस 36x, वहां से ये जो माइनस वाली जो x वाली टर्म है उसे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जो 15x है उसके आगे माइनस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो प्लस करेगा, 15x हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3। और यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। ये 48 यहाँ पे माइनस का है, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 36x में से 15x को आपने माइनस किया, 21x आपके पास आता है माइनस का, इज इक्वल टू 51, ठीक है। तो 21 अपॉन 51 यहाँ पे आ गया। अब x को आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, 51 है, यहाँ पे जो 21 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां पे क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे 3 से रिड्यूस कर सकते, 3 7 जा 21 17 7 जा 73 जा 51। सो x इज इक्वल टू 17 अपॉन 7। अब जो साइन यहाँ पे माइनस का था वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 is 3x minus 12 divided by 4 is equal to 30 minus 2x। तो इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। नाउ अब देखिए आपके पास अगर सॉल्यूशन से स्टार्ट करें, यहाँ पे स्टार्ट करें, यहाँ पे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे भी आप 30 में से 2x को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसे लिखे तो 30 में से 2x को माइनस नहीं कर सकते। सो अगर ये फ्रैक्शन है तो उसे भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई करेगा 3x माइनस 12 को, दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करेगा आपका 30 माइनस 2x को। सो 1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 12 1 12, 4 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 120 माइनस 4 2 8x, ठीक है। अब यहाँ पे x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करते हैं, वहां से माइनस 8x है तो यहाँ पे वो आएगा तो क्या होगा साइन उसका चेंज हो जाएगा, वो प्लस का 8x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120। सिमिलरली अगर हम यहाँ से माइनस 12 को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 प्लस 8 हो गया 11x, दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 12 आपके पास हो गया 132, ठीक है। x को आप यहीं पे रखेंगे, 11 और x के बीच में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि जब 11 को हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, 11 को हम जब ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो वहां पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और राइट हैंड साइड में वो डिवाइड करेगा, ठीक है।
अब इसे आप डिवाइड करें, ठीक है। तो देखते हैं 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 22, so x is equal to 12. Now come to the question number 7. Now come to the question number 7. Question number 7 is 3y minus 5 upon 5 is minus 2 multiplied by y minus 5 is equal to y minus 1 upon 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यहाँ पे हमें देखिए 2y है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बाहर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्यूशन जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसे प्रोसेस करेंगे ना। 3y माइनस 5 अपॉन यहाँ पे आएगा आपके पास 5, ठीक है। अब 2y को मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y। अब -2 5 को प्लस -2 से आप -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्व हो गया, दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से आपने इसे मल्टीप्लाई करके सिंपल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप आगे क्या करेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसे फ्रैक्शन में करने के लिए हमने डिवाइड बाय 1 कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो अब हम करेंगे, हम यहाँ पे प्लस या माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस करने के लिए आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5। अब 5 को 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 1, दैट मीन्स कि 1 मल्टीप्लाई करेगा किसे 3y माइनस 5 को, बीच में यहाँ पे माइनस आएगा। अब 5 से 1 को आपने डिवाइड 5 को आपने 1 से डिवाइड किया, 5 आ गया, ठीक है। 5 किसको मल्टीप्लाई करेगा 2y प्लस 10, दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2। नाउ अब 3y से 1 को मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 5 टू जा 10y माइनस 5 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 50 आ जाएगा, डिवाइड बाई आपके पास है 5, दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2। नाउ अब यहाँ पे 3y और 10y, ठीक है, दोनों लाइक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 10y में से 3y को माइनस किया 7y आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा माइनस का 7 आएगा, ठीक है। और ये दोनों आपके पास देखिए माइनस 50, सॉरी यहाँ पे आप ये जो साइन है यहाँ पे प्लस का आया, ठीक है। नाउ 7y आप देखिए 50 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए जो आपके पास 50 है प्लस का है 5 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 50 में से 5 को माइनस कर दिया, आपके पास यहाँ पर आएगा 45 साइन आएगा प्लस का, ठीक है। दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए आप 7y में 45 को प्लस नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे y में से 1 को माइनस कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा सो 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 7y प्लस 45 इज इक्वल टू 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1। अब 2 साइन हो जाएगा आपके पास 14y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 2 5 45 हो जाएगा आपके पास 90, एंड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेगा y को 5y आएगा, माइनस 5 1 5। अब y को हम शिफ्ट कर दें तो माइनस का 14y, ये y यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे क्या करेगा माइनस करेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 5। ये 90 यहाँ पे प्लस कर रहा है तो 90 उधर क्या करेगा माइनस करेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन माइनस का आएगा, 14 प्लस 5 हो गया 19y, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 95। तो माइनस का साइन माइनस के साइन को यहाँ पे डिवाइड कर देगा, आपके पास आता है 19y इज इक्वल टू 95। सो y को हम यहीं पे रखेंगे। अब जो 19 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में वो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। सो 95 को 19 से हमने डिवाइड किया, सो हमारे पास जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 5। सो y विल बी y इज इक्वल टू 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है p माइनस 1 अपॉन 2 माइनस p माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू p माइनस 4 अपॉन 7। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें यहाँ पे वेरिएबल p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन में है, तो प्लस माइनस करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6। अब 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 मल्टीप्लाई करेगा p माइनस 1 को, ठीक है, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 मल्टीप्लाई करेगा p माइनस 2 को, दैट इज इक्वल टू p माइनस 4/7। अब 3 को p से मल्टीप्लाई किया 3p माइनस 3 × 3, 2 यहाँ पे p को मल्टीप्लाई करा 2p माइनस 2 2 4,
ये -2 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। देखिए -2 से आपने p को मल्टीप्लाई किया तो -2p आया। अब -2 मल्टीप्लाई करेगा -2 को तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का 4 आ गया आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आएगा 6, जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, इज इक्वल टू p माइनस 4/7। अब p वाली टर्म को एक साथ लिखना, ठीक है। 3p माइनस 2p कितना आएगा 1p। अब 4, अब देखिए आपके पास 4 प्लस का है, 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस था। p प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू p माइनस 4/7। अब ना तो आप p में 1 को प्लस कर सकते हैं बिकॉज अनलाइक टर्म है, सिमिलरली p में से 4 को भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म है। अब आपके पास सारे ऑप्शन खत्म है तो वहां पे एक ऑप्शन बचता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 को p प्लस 1 से और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप p माइनस 4 को। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई करें 7p प्लस 7 1 जा 7, 6 को p से मल्टीप्लाई किया 6p, 6 4 जा 24। अब 7p यहाँ पे रखेंगे आप, 6p को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, वो प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 7 को लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 7 यहाँ पे प्लस कर रहा है, ठीक है। 7 पॉजिटिव इंटीजर तो वहां पे वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो p इज इक्वल टू, दोनों आपके पास टर्म जो है वो क्या है माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 24 में आप 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 31 और साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे p की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू -31। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Now come to the question number 9, that is 2/3 multiplied by 4x minus 1 minus 4x minus 1 minus 3x upon 2 is equal to x minus 7/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम वहाँ पे जो है जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वैसे वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आपके पास 2/3 है, वो मल्टीप्लाई करा है 4x माइनस 1, दैट मीन्स कि 4x माइनस 1 का डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पे 1 कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल बात करें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म को, 3 पे नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 आ गया आपके पास 8x माइनस 2 1 2, 3 1 आ गया आपके पास 3। अब ये टर्म आपके पास ब्रैकेट में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, आप 1 यहाँ पे कर सकते हैं। 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आएगा, बिकॉज माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8x, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो सेम आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम आपके पास ये यहाँ पे ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो -1 है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू x माइनस 7/2। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 8x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस, अब यहाँ पे 8 और 3 दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, 8 प्लस 3 होगा 11x डिवाइड बाय आपके पास आ गया 2, ठीक है, और 1 आपके पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसा यहाँ पे होगा, दैट इज इक्वल टू आपके पास x माइनस 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा आपके पास 6। अब 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू x 8x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 2 8 जा 16x, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 6 है, माइनस 2 2 जा 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33x आ गया। अब -3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा प्लस का 3 आपके पास आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7/2। अब यहाँ पे देखिए 16x और 13x दोनों लाइक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 13 में से 16 को माइनस कर दिया 17x आएगा, साइन आएगा माइनस का, और -4 प्लस 3 क्या आएगा आपके पास -1, 17x माइनस 1 डिवाइड बाय 6 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है
कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब आप यहाँ 17x में से 1x को माइनस नहीं कर सकते, वैसे ही x में से यहाँ पे 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो सारे ऑप्शंस क्लोज है। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन बचता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, दैट मीन्स कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा -17x -1 को, और 6 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे x -7 को। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 34, साथ में है x और साथ में है माइनस। अब यहाँ पे बीच में क्या है -2 1 जा 2, दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x -6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 6 7 जा 42। तो ये सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। नाउ अब यहाँ पे हमने कहा था कि x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। ये 6x यहाँ पे प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या करेगा माइनस करेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे -42 है, ये 2 यहाँ पे माइनस कर रहा है। ठीक है, इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो माइनस का 2 यहाँ पे चेंज हो जाएगा +2 में। सो यहाँ पे बोथ आपके पास जो बोथ टर्म है वो क्या है नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 34 में हमने 6 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 40x, साइन आएगा माइनस का, दैट इज इक्वल टू 42 में से 2 को माइनस किया कितना आएगा 40, x एज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 40 है, ये 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, वहां पे जाके ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो 40 से 40 को डिवाइड किया 1, x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का साइन है, शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, दैट इज इक्वल टू -1, सॉरी यहाँ पे आपके पास साइन नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्यों 42 में से हमने 2 को माइनस किया, लेकिन साइन तो ग्रेटर नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आएगी 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसी की तरह सिमिलर है, आप उसे खुद उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है 10x है, ठीक है, -5 -7x इज इक्वल टू 5x + 15 -9 है इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 10x में से 7x को माइनस करते तो क्या आपके पास बचेगा 3x, माइनस क्या आएगा 5, दैट इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 9 को माइनस किया आपके पास आता है यहाँ पे प्लस का 6, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम शिफ्ट इसे कर लेते हैं, तो 3x आपके पास ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 5x को इस तरह शिफ्ट कर देंगे, तो 3x - 5x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लस करा था यहाँ पे माइनस करेगा। वैसे ही 6 ये 1 यहाँ पे माइनस का है, तो राइट हैंड साइड में वो क्या करेगा प्लस करेगा। ठीक है, तो 3x में से 5x को माइनस किया, 2x आया कौन सा माइनस का, इज इक्वल टू 11। ठीक है, x को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे वो डिवाइड करेगा, x को यहीं पे रखेंगे, ये साइन जो है लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे, तो वहां पे वो आ जाएगा 11/2। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे -11/2। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 8.3। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन्हें आप खुद उसे प्रैक्टिस नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे।